ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर आप ये 21 जून से पहले देख रहे हैं, क्योंकि 21 जून को 369 पोर्टल ओपन हो रहा है। 21 जून को आप जो विश मांगेंगे, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपकी विश पूरी होगी। अगर आप 21 जून से पहले देख रहे हैं, वेल एंड गुड, तब तक आप समझ सकते हैं 369 मेथड क्या होता है। और अगर इन केस 21 जून आपका जा चुका है, आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं, तब भी आप ये 369 मेथड को समझिए, अमल करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी भी कैसे बदलेगी। लेकिन हमको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में 21 जून को हो क्या रहा है और ये 369 मेथड होता क्या है। चलिए समझते हैं हर चीज। निकोला टेस्ला ने ये 369 मेथड बनाया है और इस मेथड के अकॉर्डिंग अपने हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जिससे कि मेरा अलाइनमेंट इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से हो जाता है। और जब अलाइनमेंट मेरा इस ब्रह्मांड से होगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन होगा, क्योंकि हम एक वाइब्रेशन है, हम एक फीलिंग है, हम एक ऊर्जा है, और वो एक कनेक्शन बनता है यूनिवर्स से विद आवर थॉट्स, विद आवर फीलिंग्स, विद आवर इमोशंस। तो हमको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में 21 जून को ही ये 369 मेथड जब मैं करूंगा तो उसका महत्व क्या बनता है। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नियम है जो हमको समझने बहुत जरूरी है। इसको आप करिएगा तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। लेकिन अगर आप हर चीज जानना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। 7 से 8 घंटे के लेक्चर से जो आपके माइंड को बिल्कुल एक नया इंसान बनाएंगे और आपको एक चलता फिरता चुंबक बनाएंगे। इफ यू आर रियली सीरियस, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके देता हूं कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी। तो 21 जून 2025 को अगर हम पूरा एड ऑन करें तो क्या निकलता है? 21 2 + 1 = 3। जून यानी कि 6, वो छठा महीना है। 2025 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 5 + 2 = 9, यानी कि 369 पोर्टल ओपन हो रहा है उस दिन। अगर मैं उस दिन 369 मेथड को यूज करूंगा तो अलाइनमेंट मेरा बहुत स्ट्रांग होगा और मेरा कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मांड, डायरेक्ट यूनिवर्स से मेरी वाइब्रेशनल मैच होगी, एंड फ्रॉम दैट आई विल गेट द डिजायर्स दैट आई वांट। तो हमको जल्दी से समझना है कि ये 369 मेथड हमको यूज कैसे करना है। आपको एक सपना लेना है, 10 नहीं, एक, सिर्फ एक सपना जो आप इस समय चाहते हो। अब ये मत कहो कि 10 साल बाद की चीज, 20 साल बाद की, 5 साल बाद की, 1 साल बाद की। नो, अभी मुझको चाहिए कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होगी। कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई नौकरी पानी है, कोई प्लेसमेंट चाहिए, कोई पैकेज चाहिए, पैसे कमाने, कोई रिलेशनशिप चाहिए, कोई पर्सन पसंद है, व्हाटएवर। आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और 21 तारीख को जब आप सुबह उठोगे तो आपको 3 बार मॉर्निंग में लिखना है। आंख खुली, अपने आप को फ्रेश करो, टेबल पे आओ, उस पेन को लो, एक पेपर लो और लिखना शुरू करो इन द प्रेजेंट टेंस। इन द प्रेजेंट टेंस कि मान लो वो चीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि महीने के मैं 5 लाख रुपए कमाऊं, तो आप लिखो कि आई एम रियली थैंकफुल एंड हैप्पी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। सिर्फ एक सपने को ऐसे लिखना है इन द प्रेजेंट टेंस कि वो चीज पूरी हो गई है। तो मैं सुबह उठते ही इसको 3 बार लिखूंगा। फिर दोपहर में, यानी कि 3-4 बजे, 12 बजे के बाद आप कभी भी 3-4 बजे आपको उसी पेपर पे लिखना है। कितनी बार? 6 बार। वही सेम चीज, सेम लाइन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन के साथ कि मैं बहुत थैंकफुल हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। आप ये लिखोगे कितनी बार? 6 बार। और फिर रात में सोने से पहले, अगर आप 10:30 बजे रात में सो जाते हो तो आप अपना मोबाइल बंद करके रात में 10 बजे लिखना शुरू करो। कितनी बार? 9 बार। 9 टाइम्स आप लिखोगे कि मैं थैंकफुल हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब आपको क्या लगता है क्या होगा? डू यू रियलाइज कि इस मेथड का क्या महत्व है? अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 घंटे बाद कॉल आ जाएगी कि हाँ भाई आपको 5 लाख का प्लेसमेंट लग गया, नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं, यूं आपने किया और आपके सामने प्रकट हो गया। नहीं, कोई चिराग नहीं है कि उसमें से जिन निकल रहा, कह रहा हुक्म मेरे आको आपके सामने प्रकट कर लिया। नो, इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट, इट्स ऑल अबाउट द वाइब्रेशनल मैच। अब बहुत से लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि चलिए मैं ये कर लेता हूं, फिर क्या? What will happen? अब आप नोटिस करो अपनी जिंदगी को। हम ऑटो पायलट पे चलते हैं।
डू यू रियलाइज ऑटो पायलट क्या होता है? यानी कि जैसे कि टेस्ला कार होती है ना, आप कार में बैठे, आपने कमांड किया कि मुझे यहां जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो टेस्ला कार ऑटोमेटिकली लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेके वहां तक पहुंचा देती है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली चल रही है। अगर आप अपनी जिंदगी उठा के देखें तो आप भी ऑटो पायलट पे चल रहे हो। आप सुबह उठते हो, सीधे मोबाइल फोन खोलते हो, अपने दोस्तों की रील्स, सोशल मीडिया चीजें देखते हो, लाइक डिसलाइक व्हाटएवर, उसके बाद आप नेगेटिव वे में उठ के नहाते हो, धोते हो, खाते हो, सब कुछ करते हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, वही चीज वहां पे ऐसा कार्य करते हो जो आपको पसंद नहीं है, दिन भर ऐसे ही निकल जाता है, थक के वापस आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, और फिर सैटरडे संडे का इंतजार करते हो कि उस दिन पार्टी करता हूं, कि वो एक गेट अवे हो गया। क्या ये जिंदगी है? नो। बट ये आप ऑटो पायलट पे चल रहे हो सालों साल से, और लोग कहते हैं कि यार मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपका फोकस है ही नहीं। आप भूल चुके हो फोकस करना। सोशल मीडिया ने तो हमको भुला ही दिया कि हम फोकस करते कैसे हैं। आपका अलाइनमेंट जा चुका है। आप अपने सपनों के प्रति, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी बस ऑटो पायलट पे चल रही है। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि आपको पता नहीं आपने कब लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, और आप अपने घर के सामने खड़े हो और आप कह रहे हो अरे मैं कैसे पहुंच गया? शायद मैं कोई गाना गुनगुना रहा था, या मैं किसी एक माइंड, कोई एक सोच थी मेरी, किसी के बारे में सोच रहा था, या कोई ऑफिस मीटिंग हुई उसके बारे में सोच रहा था। मुझको नहीं पता वो कैसे हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी यूज्ड टू हो चुकी है, उसको पता ही कब लेफ्ट टर्न लेना है, कब राइट टर्न लेना है। दैट मीन्स कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम है। कॉन्शियस जो होता है मेरा लॉजिकल माइंड होता है, चेतन मन होता है जो पूरा लॉजिक पे वर्क करता है, और सबकॉन्शियस माइंड मेरा अवचेतन मन जो इमोशंस पे वर्क करता है, मेरी हैबिट्स पे वर्क करता है, मेरी फीलिंग्स पे वर्क करता है। और सबकॉन्शियस माइंड मेरी जिंदगी को 95% चलाता है। कॉन्शियस जो लॉजिकल माइंड है वो तो सिर्फ 5% वर्क करता है। इतना महत्व है सबकॉन्शियस माइंड का। तभी मैं कहता हूं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, समझो। जितनी जल्दी आप समझोगे, ब्रह्मांड के नियमों को समझोगे, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होगे। तो हो क्या रहा है, जब मैं ये 369 मेथड कर रहा हूं, और स्पेशली अगर अभी तक आपने ये मेथड नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कि आप स्टार्ट करिए उसी दिन 21 तारीख को, बिकॉज उस दिन एनर्जीज बहुत हाई होंगे, अलाइनमेंट होगी। और फिर आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर बेसिस पे करना। तो हो क्या रहा है, सुबह मैं अपने माइंड को अलाइन कर रहा हूं कि हाँ ये मेरा गोल है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। पहले मैं नेगेटिव सोचता था, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता था, उठता था नहीं उठता था, धीमे धीमे कार्य कर रहा हूं। लेकिन अब मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर अवेयरनेस है। तो मैं क्या सोचता हूं कि यार चलो अच्छे से फ्रेशन अप होके, अच्छे कपड़े पहन के, नहा के, नाश्ता करके, मेडिटेशन करके मैं बैठता हूं विद माय अलाइनमेंट कि ये मेरा सपना हो रहा है। फिर दोपहर में मैं फिर अपने आप को याद करता हूं, क्योंकि मैं तो ऑटो पायलट पे चल रहा हूं, मैं तो भूल चुका हूं। और फिर रात को सोने से पहले मैं फिर याद करता हूं। तो मैं जानबूझ के डेलिब्रेटली अपने सपनों के बारे में सोच रहा हूं। तो क्या हो रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम तो हो गई ना। कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वो आपके सामने वो प्रकट होने लग जाएगी। आप उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, आप आइडियाज ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ आप ढूंढोगे, और उस ढूंढने से आपको उत्तर मिलने लग जाएंगे। कई बार आपने सोचा हो, लेट्स से कि मुझे रेड कार के बारे में आप सोच रहे हो, और एकदम से आपको रोड पर रेड कार वही ब्रांड की दिख जाती है। वो कार हमेशा से वही थी, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, इसलिए वो अनकॉन्शियस थी, वो आपको नहीं दिखती थी। इट्स द सेम वे आपके सपने रियलिटी में बने हुए हैं। वो है कोई इंसान जो महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, आपको वो नहीं मिला क्योंकि आपके लिए वो अनकॉन्शियस या बहुत दूर की चीज लग रही है। लेकिन जब आप उसको कॉन्शियस करोगे, यानी कि अपना बनाओगे विद दिस मेथड ऑफ 369, तो आप अपने आप को अलाइन कर रहे हो टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स द ड्रीम, कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो। और फिर आपको आइडियाज आएंगे, कहीं ना कहीं से कॉल्स आएगी, कहीं ना कहीं से कुछ एक जुगाड़ लगेगा, कुछ ना कुछ आपको इंपैक्ट करेगा। दैट विल हेल्प यू आउट कि जो आपका सपना है वो आपके प्रति आपको मिले। अगर आप ये वीडियो 21 जून के बाद देख रहे हैं तो इससे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी दिन करना है। दिस इज अ लॉन्ग वे प्रोसेस, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आप नेगेटिव रिप्रोग्राम हुए हो, आपकी सोच गलत है, आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, एकदम से नहीं जाएगा। यू हैव टू डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस। हर दिन करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आपको हर दिन अपने ऊपर वर्क करना है, अपने माइंडसेट को इवॉल्व करना है, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। तो हर दिन इट विल टेक व्हाट, 2 मिनट, 10 मिनट, पूरे दिन के 15 मिनट, 24 घंटे में अगर एक इंसान के पास 15 मिनट नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो फिर?
अपने भले के लिए कर रहे हो ना, इसमें कोई पैसे तो लग नहीं रहे, नेगेटिव माइंडसेट हट रहा है, पॉजिटिविटी और आ रही है, तो क्यों ना करो, राइट? कमेंट में लिखो कि मैं करूंगा, आई विल डू इट, जिससे मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है और आपने समझा है और अब आप इसको करोगे। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा कि यस, मैं अभी तक नेगेटिव था, मैं ऑटो पायलट पे था और अब मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा और मैं ये करूंगा। आज से नहीं तो 21 जून से करूंगा। 21 जून के अगर 21 जून मिस हो गया तो उसके बाद से करूंगा। जिस क्षण आप ये वीडियो देख रहे हैं आप तब से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विद द राइट वाइब्रेशन, विद द राइट माइंडसेट, विद द यकीन, विद द बिलीफ कि हाँ वो मैं डिजर्व करता हूं और वो मेरे पास है। और फिर देखना पूरा यूनिवर्स आपको मदद करेगा उस सपने को आपकी तरफ आकर्षित करने में। ये मेरा वादा है आपसे। 369 मेथड को करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। जाते जाते आप चाहते तो ये वीडियो भी देखते चाहिए। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैनिफेस्टेशन में एक्चुअल में मुझसे गलती क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझो, अंडरस्टैंड करो, अपने आप को जानो, पहचानो और फिर देखो कोई नहीं रोक सकता तुमको सक्सेसफुल होने से। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।